31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर में जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स थी और साथ ही में स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स थी, उन फोरम्स को डिसमेंटल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जिन कानूनों के तहत वो फॉर्म्स बनाई गई थी, जो स्टेट के कानून थे, वो कानून ही रिपील कर दिए गए। वहीं इन कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे थे, काजी जुडिशल बॉडीज़ थी, इनमें जो केसेस चल रहे थे, उन केसेस की फाइल्स को भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में वापस भेज दिया गया। लेकिन अब लगभग 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से वो फाइलें बंद पड़ी हैं। जिन लोगों ने इन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स में बड़ी उम्मीद के साथ अपने केसेस लगाए थे कि उन्हें जस्टिस मिल पाएगा, वो केसेस भी 2 साल से उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसको लेकर डिस्कस करेंगे एडवोकेट मोनीश चोपड़ा से, जो अक्सर इन फोरम्स में जो है अपने एप्लिकेंट के बिहाफ पर केसेस लड़ते थे। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि 2 साल इन फोरम्स का बंद होना और अभी नई कमीशन जो फॉर्म होनी थी, उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी निकाली गई थी, लेकिन अभी तक वो कमीशन इस्टेब्लिश ना होने की वजह से आम लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच। यही जानना चाहूँगी कि 2 साल से ये कमीशंस अपने फोरम्स बंद हैं, नई कमीशंस अभी बनी नहीं है, लोगों को कितनी परेशानी आ रही है? देखें, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कुछ लोगों में उम्मीदें भी जगी कि कुछ हमारे लिए बेहतर होगा, और शायद जिस टाइम ये रीऑर्गेनाइजेशन जब ये 370 हटाया गया और उसके इमीडिएटली बाद हमारा एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, जिसको ऑलरेडी जो पहला था वो 1986 का था, J&K में जो एप्लीकेबल था वो स्टेट का था जो 1987 का था। बट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक उम्मीद थी कि ये जो नया एक्ट आया है उसमें नए प्रोविजंस आए हैं, कि लॉ इज़ एवर डेवलपिंग जो कंसेप्ट है, तो जो कहीं कमियां पेशियां रह गई हुई थी पिछले एक्ट में, तो नया एक एक्ट आया है। इससे हमें जो है लोगों को लाभ मिलेगा। कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक डेडिकेटेड और स्पीडियर ऑल्टरनेटिव के तौर पर ये फोरम्स बनाई गई थी कि जो कंज्यूमर के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको ये देखेंगी। अलबत्ता हुआ ये कि एक्ट्स आ जाते हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जो आपको अथॉरिटीज़ बनानी थी, अथॉरिटीज़ ने जिनको प्रेसिडेंट बनाना है या मेंबर्स बनाना है, ऐसी जो है जो शुरू की गई किवायत उसके लिए बड़ा लेट शुरू किया। अलबत्ता वो करने के बाद भी जो कि शायद मार्च या अप्रैल में स्टार्ट हुआ इस साल से, उन्होंने कोशिश की है कि मेंबर्स आएँ और ये सारा कुछ है, बट अभी तक कॉन्स्टिट्यूट कुछ नहीं हुआ और लोगों के केसेस जो हैं वो 2 साल के वहीं ठप पड़े हुए हैं। अब वो कहाँ पड़े हैं, किस हालत में है, कोई कुछ नहीं बता सकता। जो डिसाइड होने चाहिए केसेस 4-5 महीने में, वो गवर्नमेंट की नाकामी के कारण 2 साल से बंद पड़े हैं। नए केसेस का तो छोड़ो, जो पुराने केसेस हैं वो डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। अभी आपके पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? यानी कि अब ना डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, ना स्टेट लेवल की है, तो नेशनल कमीशन में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपकी या तो अपील ना हो या फिर आपकी जो अमाउंट है जिसके लिए अपील की जा रही है वो अमाउंट एक पर्टिकुलर सेट है वहाँ पर। तो अभी अगर आपको कोई नया केस फाइल करना है तो ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? देखिए, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था इसमें 3 टायर जो है ये प्रोवाइड किया गया था। पहले होता था डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगी, उसके बाद हमारी स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन होगी और उसके बाद जो है नेशनल कमीशन। आगे 20 लाख तक के जो केसेस होते थे, जो जुरिस्डिक्शन लिमिट थी वो 20 लाख तक की थी, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स में आप कर सकते हैं। उसी तरह से 20 लाख से 1 करोड़ तक जो थी वो आप स्टेट कमीशन में कर सकते हैं, और 1 करोड़ के अबव की जिनकी जुरिस्डिक्शन है वो आप नेशनल कमीशन में स्टेट, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नए एक्ट के तहत इसी को बढ़ाकर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम्स की है, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस की है, उसकी लिमिट को कर दिया गया 1 करोड़। जो स्टेट कमीशंस की है उसकी लिमिट को कर दिया गया 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, और 10 करोड़ के अबव जो हैं वो चले जाएंगी आपकी नेशनल कमीशन के पास। अब देखें, किसी के छोटे मसले हैं, किस लिए केसेस करते हैं या कमीशंस में, जो कंज्यूमर कमीशंस में है, कि कहीं डिफेक्ट इन गुड्स है या डेफिशिएंसी इन सर्विस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, एक्सेसिव प्राइसेस हैं, इंश्योरेंस वगैरह जैसे ये आ गया, ये सारे के सारे सर्विसेज रिलेटेड में आ जाएगा। फाइनेंस है, आपका टेलीकॉम है, ये सर्विसेज हैं जहाँ पर डिफेक्टिव सर्विसेज में होती हैं या प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, इसलिए केसेस वहाँ पर फाइल ये किए जाते हैं।
अब इन छोटे छोटे मसलों को लेके डायरेक्टली आप नेशनल कमीशन में तो जा नहीं सकते हैं कि जो इस टाइम काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन हमारे पास है नहीं है। इनका बनाने का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक स्पीडी जस्टिस देने के जो है ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था। अलबत्ता किसी कारणवश अभी 2 साल से अब ये बंद पड़ा है। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव वही जो प्री 1986 इरा में जो होता था कि सिविल कोर्ट्स में जाए। सिविल कोर्ट्स में हेयरिंग हो पाती है क्योंकि वहां तो ऑलरेडी पेंडेंसी बहुत होती है केसेस की। देखें, इसी कारण तो ऑब्जेक्टिव यही था कि आप एक्ट तो रखा हुआ है, अब एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, तभी करके हम जो है आपके माध्यम से ये एलजी साहब से कहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी अध्यक्षता वही करेंगे, उन्होंने अप्रूवल देनी है जो हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूट होनी है। तो ये मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूट होने हैं, प्रेसिडेंट जो लगने हैं, तो इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों की जो तकलीफात हैं उनको जो है उससे निजात मिले। अगर आप फोरम्स बनाएंगे, आप जो आज कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, आप देखें कंज्यूमर इज द किंग, महात्मा गांधी भी कहते थे। आज महात्मा गांधी जी का जयंती है और आपको मैं मुबारकबाद दूंगा इस चीज़ के लिए, और सारी की सारी जनता को भी मुबारकबाद दूंगा। महात्मा गांधी कहते थे कि ये जो कंज्यूमर है वो किंग है, ना कि आपका जो ये ट्रेडर है या जो भी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ है। ये अगर कंज्यूमर चीज को कंज्यूम करेगा, लेगा, तभी तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और ट्रेडर्स भी यही चाहेंगे भाई कि हाँ जी, लोग ज्यादा से ज्यादा जो एंड यूजर है वो चीज को खरीदे। डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही बात बनेगी। तो अगर उसकी कोई तकलीफ है, जो रिड्रेसल फोरम है हमारे एक्ट के अंदर ही बताया गया, और दिस इज अ बेसिक राइट ऑफ अ कंज्यूमर कि उसकी कोई ग्रीवियंस है, उसका रिड्रेसल सही फोरम से जल्द होना चाहिए। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि ये वाली जो फोरम्स हैं इनका जल्द से जल्द शुरू किया जाए। प्लस एक और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये जो फोरम है, कंज्यूमर जो कमीशन है, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया जाए। लोगों ने अभी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कोर्ट्स के बाहर की, तो लोगों ने उसका जो है फल भुगता, वो नुकसान हुआ उस चीज़ के लिए। आज वो लोग भी परेशान हैं, एडवोकेट से ज़्यादा आज लोग परेशान हैं। उनकी पॉकेट के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर पड़ रहा है, उनको टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक जो है रिड्रेसल सही ढंग से मिले, ये कोर्ट के अंदर ये फोरम जो है जल्द बाज जल्द तैयार करनी चाहिए। कोर्ट में जनरली जब आप जाते थे तो एक दिन में कितने केसेस की सुनवाई हो जाती थी वहाँ पर, जो अब क्योंकि 2 साल से फोरम्स फंक्शनल नहीं है तो वो नहीं हो पा रही? देखें, अगर कंज्यूमर फोरम्स की बात करेंगे तो कम से कम आप लेके चलें 40-50 केसेस तो डेली में रूटीन में होते ही होते थे। इंश्योरेंस के केसेस हैं, किसी ने कोई सामान वगैरह खरीदा है उसमें डिफेक्ट है, उसके लिए केसेस हैं, टेलीकॉम के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो इस तरीके से डिस्प्यूट्स आ जाते थे उसके रिलेटेड केसेस हैं, कई तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड जो हैं वो केसेस होते थे। और कोर्ट्स बड़े अच्छे तरीके से इनको पूरा मुआयना करके और दोनों पार्टीज की एविडेंस और सुनकर उनको बड़े अच्छे तरीके से फैसले करते थे। अब ये जो फाइल्स थी इन केसेस की, उन्हें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में क्योंकि वापस भेज दिया गया है, क्या आपको लगता है कि ये सही है कि उन्हें एज मेयर फाइल्स ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो सिर्फ फाइल्स नहीं हैं, वो केसेस हैं, आम लोगों की अपील्स दायर हैं, वहाँ पर एविडेंसेस उसमें मौजूद हैं, और साथ ही में जो लोग हैं वो तो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। कई सारे केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें खाली जजमेंट पेंडिंग होगी, जजमेंट रिजर्व्ड होगी। तो जिस फैसले को उन्हें 10 दिन में हो जाना था या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में हो जाना था, अब तो वो लोग 2 साल से बैठे हैं, वो पैसे उनको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जो भी उनकी अपील है वो सुनी जाएगी या नहीं जाएगी। देखिए, केस को फाइल करने की जो लिमिटेशन एज पर एक्ट है वो सिर्फ 2 साल है। नए केसेस तो आप सुन लिया भाई कि अगर वहाँ पर हो गए तो 2 साल तो ऑलमोस्ट निकलने को आगे। अब जो केसेस पेंडिंग है, जो नया एक्ट आया उसमें है कि दी फोरम शेल एंड्योर कोशिश करेगी इसको कि ये जो 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड चले, 3 नहीं होगा 4-5 महीने में हो जाएगा। अब फाइल्स वहाँ पर आप ठीक कह रहे हैं, दे आर जस्ट मेयर पेपर नो, नहीं तो आगे तो वो फाइल थी जिसमें एविडेंस था। आप कह रहे हैं भाई कि जजमेंट, कई जगह पे जजमेंट हो गए, शायद पैसे भी जमा हो चुके हुए हैं, और जिन्होंने वो निकलवाने, अब वहाँ पर अथॉरिटी कोई नहीं तो पैसे कहाँ से निकलवाएं, वो भी पड़े हुए हैं वहाँ पर, बंद पड़े हुए हैं। तो इस टाइम पर जो इमीडिएट नीड है वो किस चीज़ की है कि जो नई कमीशंस हैं उसे एकदम से एक तो इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन साथ ही में इस नए कानून में जो अब जम्मू कश्मीर पर इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या पिछले कानून के कंपैरिजन में कुछ बेहतर इसमें भी प्रोविजंस हैं? कोई ऐसे चेंजेस, मेजर चेंजेस जो आपको लग रहा है कि अब जिसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए?
बिल्कुल बेहतर प्रोविजंस है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौंसल्स जो हैं वो बनेंगी, प्रॉपर एक अथॉरिटी है वो बनेगी, जिस तरीके से ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह उनको देखा जाएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनके ऊपर रोक लगने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी है वो बनी है। उस पर वो सेंट्रल लेवल पे वो सारी की सारी जो है उस चीज़ को मॉनिटर करेंगी। बट यहाँ पर देखें, जब अभी आप रिसेंटली देखेंगे ये नया एक्ट आने के बाद अभी कुछ ना कुछ जो फैसले दे रही है, वो नेशनल कमीशन है, अच्छी खासी अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर दी जा रही है उसमें। और देखा जा रहा है कि लोगों की बेहतरी के लिए अगर कोई जो चीज़ें प्रावधान थे पुराने एक्ट से जो बेहतर हो सकते हैं वो किए हैं उन्होंने। जिस तरीके से इन्होंने ज्यूरिसडिक्शन की जो अमाउंट है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की अमाउंट है, उसको बढ़ाया 1 करोड़ तक, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में ही रहेगा, तो लोगों को सीधा का सीधा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल कमीशन में दिल्ली में जाने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू में बैठ के भी कर सकेंगे। फिर और छोटे छोटे इस तरीके से है, आप देखें बड़ा अच्छा एक प्रोविज़न लाया मीडिएशन का, कि जिस तरीके से आगे आपका फैसला जिस टाइम है वो जब कोर्ट पूरा का पूरा लेकर एविडेंस लेने के बाद वो करेगी। बट उन्होंने कहा कि बीच में एक ऐसा भी स्टेज रखेंगे जिसमें कि अगर दोनों पार्टीज़ का केस है हम मीडिएशन में भेजें, अगर वहाँ से वो डिसाइड हो जाता है और एमिकेबल सेटलमेंट है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिस तरीके से अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो दोनों के लिए बेहतर है, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ दी पार्टीज़। तो वो भी उन्होंने रखी है। इसमें इन्होंने रखा है नए के तहत कि 21 दिनों के अंदर अंदर केस को आपने देखना है, डिसाइड करना है, कंप्लेंट फाइल करने से 21 दिन के अंदर अंदर क्या इसको एडमिट करना है कि नहीं करना। अगर 21 दिन के अंदर अंदर उसको एडमिट नहीं किया तो देन इट वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड एडमिटेड, मतलब केस को सुनना है कि नहीं सुनना है। 21 दिन के अंदर अगर आपने फैसला नहीं किया देन इट वुड बी डीम्ड एज एडमिटेड। हियरिंग के लिए जाएगा, दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को मौका दिया जाएगा। फिर मीडिएशन की स्टेज है कि आप मीडिएशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर वो भी नहीं हो 45 दिनों के अंदर, 30 दिन के टाइम दिया है अलबत्ता उस पर कि आपने अपने जो ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। 30 दिन के बाद मैक्सिमम जो है 15 दिन का और टाइम दिया जा सकता है। डैट मीन्स 45 दिन का जो है टाइम वो दिया जा सकता है इसके लिए। अब अगर वहाँ पर ऑब्जेक्शंस वगैरह आ जाते हैं तो फिर कोशिश, उन्होंने कहा है कि कोशिश करो कि इसको 3 महीने के अंदर अंदर आप डिसाइड करो। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अभी जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी ट्रांजिशनल फेज में है, जिस वजह से बहुत सारी जो कमीशंस खत्म की गई है उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव फोरम नहीं है, जिस वजह से जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही हैं। लेकिन अब 2 साल, लगभग 31 अक्टूबर आएगा तो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस ट्रांजिशन फेज़ को भी। आपको लगता है कि ये ट्रांजिशनल फेज़ जो है ये या तो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है या फिर एक पॉलिसी पैरालिसिस एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रही है, एक इलेक्टेड सरकार ना होने के कारण, जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें 370 हटने से कोई एतराज़ नहीं, रैदर हमने खुशियाँ मनाई हैं। यहाँ पर तिरंगा अगर कश्मीर में भी पूरा का पूरा फहराया जाएगा हमें खुशी होगी। यहाँ की डेवलपमेंट भी हो रही है, इस चीज़ में भी हम जो है, बट अपनी ही गवर्नमेंट के साथ हमारा एक सिस्टम है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुछ डिमांड्स हो सकते हैं। क्या ये डिमांड्स खाली जम्मू में 370 हटने के बाद हुई हैं? ऐसा नहीं है, उससे पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं। क्या ये दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल जहाँ 370 नहीं था, क्या नहीं होती हैं? वो आज भी होती हैं। ये हमारा एक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, जहाँ पर हमें कोई ग्रीवियंसेस लगते हैं, हमारा हक बनता है कि अपनी ही जो सरकार है, अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास अपने ग्रीवियंस रखें या एस्पिरेशंस रखें, जिसका वो जहाँ समाधान करें या हमारे एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करें। उसी सिलसिला में हमने ये जो आज भी आपने है, तो हम भी एक रिक्वेस्ट के तौर पर एलजी साहब से कह रहे हैं कि इसको जल्द ब जल्द शुरू किया जाए। हाँ, आपका ये कहना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना उसके कारण कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलएज हो गए हमारे, इसके साथ ही क्या होता है, ये इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी को क्या है, लगाया उनको आज ऑफिस में, यहाँ लगाया कल कहीं और लगाएंगे, किसी से जाके वोट नहीं ना लेने। इन्होंने जो एमएलएज हैं उन्होंने 5 साल के बाद आना है, उन्होंने वोट मांगने आना है, अकाउंटेबल है लोगों के पास। लोग देखेंगे कि इनकी कारकर्दगी कैसी रही है, इन्होंने काम कैसे किए हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे किए कि नहीं किए हैं, कुछ एक्ट्स बने हैं उनको लोगों की बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो अगली बार सरकारें बदल जाती हैं।
सरकारें बदलती हैं, इसी तरह से बदलती हैं और इसी चीज़ के लिए बनाया गया। लोगों के हक की बात करोगे, लोगों के काम करोगे तो लोग खुश होकर आपको वोट भी देंगे। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी ना होना, इसके कारण बिल्कुल आप ये लग रहा है कि ये जो कैलस और इन इफेक्टिव जो एटीट्यूड है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कहीं ना कहीं जो अनस्क्रप्लस जो ट्रेडर्स और जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो इस तरीके की जो मिसचीव करते हैं, उनका साथ देना ही हुआ, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ के ऊपर जल्द व जल्द कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि बहुत सारे लोग उम्मीद के साथ इन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स में अपने केस लेकर गए, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, फोरम्स तो ख़त्म हो गई, नई कमीशंस नहीं बनाई गई। जस्टिस को लेकर एक फ्रेज़ है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में वही किया जा रहा है।